सो हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 का 6 क्वेश्चन लेते हैं अपन। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड एक और चीज पूछिए, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है हर एक कैपेसिटर के थ्रू कितना होगा। सो कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक जो कैपेसिटर है उसको हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो हर एक कैपेसिटर का है वो भी इक्वल है, C1 C2 एंड से C3 कितना गिवन है, 9 पिकोफैरड है ना। सो हमें 9 पिकोफैरड जो यहाँ पे गिवन है कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, और इनको हमने ऐसे सीरीज में कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो सप्लाई दी हुई है, सो ये अपन को दी हुआ है 120 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है। सो वी नो दैट कि अगर यहाँ पे चार्ज फ्लो होगा C1 C2 और C3 को चार्ज करने के लिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज सब जगह सेम रहता है, तो सेम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो Q चार्ज जो है वो इसके अक्रॉस भी आएगा, इसके अक्रॉस भी मिलेगा और इसके अक्रॉस भी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को बोला कि टोटल कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा वो फाइंड करो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला है वो होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो यहाँ एंड 1/C3 ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या आपने को गिवन है 1/9 प्लस 1/9 एंड 1/9 पोलर इन पिकोफैरड, तो फाइनल आंसर भी हमारे पास पिकोफैरड में ही आ जाएगा। सो 9 विल बी द एलसीएम, ओके। सो 1 + 1 + 1, सो दैट इज व्हाट 3/9, 1/3। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा इसका, तो क्या मिल जाएगा अपन को, C इज इक्वल टू 3 पिकोफैरड, ठीक है। 3 पिकोफैरड जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट जो पार्ट है उसका हो गया। नाउ द सेकंड पार्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, चार्ज कितना यहाँ पे फ्लो हो रहा है। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारा CV, और Q इज इक्वल टू C की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 × 10⁻⁻12, दैट इज व्हाट पिकोफैरड में थी, फैरड में किया, इनटू 120 वोल्ट। सो द टोटल Q, द Q व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो अपन को मिल गया। Q की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ पे 12 3 36 360 इनटू 10⁻12, ठीक है, 10⁻12 कूलम, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 360 पिको कूलम भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.36 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल चार्ज आ गया। नाउ टोटल चार्ज हमें मिल गया, तो हम लोग इसको अब क्या निकाल सकते हैं, हर एक कैपेसिटर के थ्रू कितना जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम निकाल सकते हैं। सो वी नो दैट Q इज इक्वल टू क्या होता है, सो Q इज इक्वल टू वी नो दैट CV होता है, और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/CV, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट कैपेसिटर के थ्रू, तो C1 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट V1 इज इक्वल टू Q सबके अक्रॉस सेम है, तो Q/C1। सो यहाँ से अपन को मिल जाएगा V1, Q की वैल्यू कितनी है 360 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻12। सो यहाँ से 10⁻12 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36 एंड 40 बन जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 40 वोल्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड C1 के अक्रॉस जो V1 मिला अपन को दैट इज व्हाट कितना मिल गया 40 वोल्ट। एंड एज वी कैन सी all capacitors are of equal capacitance, so that the potential difference will also be same। हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या मिलेगा अपन को, सेम में मिलेगा। सो दैट वी कैन से V1 इज इक्वल टू V2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 3 V3 ये हो जाएगा 40 वोल्ट, एंड द टोटल ऑफ द पोटेंशियल 40 40 40 जितना हमने दिया है 120 उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।